अगर बिहार में बीजेपी हारती तो आप एक हफ्ते के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को अपना बोरिया बिस्तर लपेट के, और ये गुजरात वाले भी इनको घुसने नहीं देते। आज ये जिस पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं, इनका डीएनए, राजनीतिक डीएनए इनके पाकिस्तानी है। इनका सबसे बड़े तो लोकतंत्र में दो घुसपैठिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उनका एसआईआर करिए, इनको बोले ये अंग्रेजों की जासूसी कर कर करके आज यहाँ पहुंचे हैं। ज्ञानेश कुमार जी तो पता नहीं क्यों इनके पीछे, जिसको सबको बोलते हैं सरेंडर कर दिया। अरे ज्ञानेश कुमार जी, सरेंडर का तो कॉपीराइट नरेंद्र मोदी जी के पास है, इन्होंने पता नहीं क्यों ले लिया। वो तो बाबरी मस्जिद बनाने वाला इन भाजपाइयों का ही एजेंट निकलेगा कि बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर केंद्र सरकार के अधीन है, वहां से घुसपैठिया क्यों आ रहा है। अगर घुसपैठिया आ रहा है, इसका मतलब उस घुसपैठिया को वीजा कृष्ण मेनन मार्ग पर बैठा अमित शाह प्रदान कर रहा है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली के रामलीला मैदान में है और यहाँ पे कांग्रेस की आज विशाल रैली हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ करके। और यहाँ पे राहुल गांधी जो मेन मुख्य चेहरा हैं आज के, और काफी तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे साथ जो राजीव बिश्नोई जी हैं और इनकी टीम है, क्या कहेंगे सर आज? देखिए, आज एक ऐतिहासिक दिन है। इस रामलीला मैदान में मैं 2014 के बाद पहली बार आया हूँ, और ये रामलीला मैदान इसलिए खास है कि 2013 में यहाँ पे कुछ षड्यंत्रकारी घुसे थे, जिन्होंने विश्व विख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ साजिश रचकर उनको सत्ता से हटाया। कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी थे जिन्होंने लोकपाल के नाम पर आजकल बाबाओं के भेष में धंधा चमका रहे हैं। तो ये रामलीला मैदान बड़ा ऐतिहासिक है। पर जो बोलते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है, जो उन्हीं के लिए गड्ढा खुद रहे हैं। इसी रामलीला मैदान से आज पूरा देश एकजुट होकर जन नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर, जो संसद के अंदर वोट चोर बैठे हैं दो लोग मुख्य रूप से, उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह। इन दोनों चोरों के खिलाफ आज पूरा देश एकजुट होकर यहाँ से हुंकार भरेगा जन नेता राहुल गांधी के साथ। आप देखिए, 15 दिन के करीब का सेशन रखा जा रहा है। शर्म की बात है और दुख की बात है कि देश के अंदर बहुत सारे बुनियादी मुद्दे हैं। हम जहाँ पे इस समय खड़े हैं, कम से कम 600 के करीब AQI लेवल है। अब मेरे से गलती IQ हो रहा है क्योंकि रेखा गुप्ता जी ने रटा रखा है IQ, थर्मामीटर, इंची टेप। तो जो AQI लेवल है आज यहाँ पे 500-600 करीब है, तो गला भी खराब हो रहा है। उस मुद्दे पे बहस नहीं हो रही। बिहार के अंदर सबसे बड़ी वोट चोरी होती है, उसके ऊपर ज्ञानेश कुमार जी कुछ नहीं बोलते। तो आज जो पृष्ठभूमि के अंदर ये रैली रखी है, इन वोट चोरों के खिलाफ यहाँ से हुंकार भरी जाएगी। और मैं आपको वादा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, ये सरकार 1 साल से ज्यादा अपनी टिकने वाली है। लेकिन वो कह रहे हैं जब आप हार जाते हैं तो वोट चोरी करने लगते हैं, और जहाँ जीत जाते हैं वहाँ फिर ईवीएम ठीक हो जाता है। हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। कोई राज्य छोटा बड़ा नहीं होता, पर हम उदाहरण देते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होते हैं। ये बोलते हैं झारखंड आप जीत गए, महाराष्ट्र आप हार गए, तो ऐसे बोल रहे हैं। हम ऐसे नहीं बोल रहे। महाराष्ट्र का अगर मुंबई का रेवेन्यू देखे तो झारखंड से काफी ज्यादा है। हम बोल रहे हैं कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। हार जीत चलती रहती है। जहाँ पे इनको लगता है कि ये इनके लिए बहुत जरूरी है, वहां पे इनकी सारी मशीनरी काम करने लगती है। बिहार चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं था, आप ये समझिए। अगर बिहार में बीजेपी हारती तो आप एक हफ्ते के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को अपना बोरिया बिस्तर लपेट के, और ये गुजरात वाले भी इनको घुसने नहीं देते। या तो ये इनके जो पूर्वज पार्टी है पाकिस्तान, वहां जाना पड़ता है इनको। आज ये जिस पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं, इनका डीएनए, राजनीतिक डीएनए इनके पाकिस्तानी है इनका, और इसीलिए ये आज वंदे मातरम के नाम पर बहस कर रहे हैं। यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर RSS का हेडक्वार्टर है। ऐसा उन्होंने कौन सा आजादी में तीर मार दिया कि कई हजार करोड़ की बिल्डिंग खड़ी कर ली। ये अंग्रेजों की जासूसी कर कर करके आज यहाँ पहुंचे हैं। देश की लोकतंत्र को ये गला घोट रहे हैं। तो हमें आज गर्व है कि देश में सिर्फ इकलौता आदमी है राहुल गांधी, जो इन मनुवादियों से और इन अंग्रेजों से और इन पाकिस्तानी सोच वाले लोगों से टक्कर ले रहा है। तो वो कह रहे हैं कि SIR के का आप लोग खिलाफत कर रहे हैं, तो क्या घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़े तो लोकतंत्र में दो घुसपैठिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उनका SIR करिए, इनको बोले गुजरात इन्होंने बर्बाद किया, उसके बाद इन्होंने देश बर्बाद किया और भाजपा को बर्बाद किया। तो सबसे बड़ी SIR तो इनके खिलाफ होनी चाहिए। हम SIR के खिलाफ बिल्कुल नहीं है कांग्रेस पार्टी। हम उस प्रक्रिया के खिलाफ है कि जहां ये स्टैंप लगाते हैं, ये दलित है इसको बाहर करो,
ये आदिवासी इसको बाहर करो, ये पिछड़ा इसको बाहर करो, ये अल्पसंख्यक इसको बाहर करो, ये मनुवादी इसको अंदर करो। हम उस प्रक्रिया के खिलाफ है। बिहार के अंदर हमने जिस विधानसभा में थे वहां पे 350 बूथ थे। ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां पे 50 से 60 वोट उन लोगों के काटे गए जो महागठबंधन को समर्थन कर रहे थे। तो हमारी उस प्रक्रिया से है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राजनीतिक दल की अगर तानाशाही ऐसे चलती है तो चुनाव आयोग को स्टैंड लेना चाहिए। पर ज्ञानेश कुमार जी तो पता नहीं क्यों इनके पीछे, जिसको सबको बोलते हैं सरेंडर कर दिया। अरे ज्ञानेश कुमार जी, सरेंडर का तो कॉपीराइट नरेंद्र मोदी जी के पास है, इन्होंने पता नहीं क्यों ले लिया वो। तो अब बंगाल में चुनाव है और बंगाल में अब बाबरी मस्जिद बन रही है, आप लोग समर्थन बहुत कर रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा सवाल आपने अच्छा पूछा है बाबरी मस्जिद का। आप थोड़ा सा इसका रिसर्च करेंगे तो बाबरी मस्जिद बनाने वाला इन भाजपाइयों का ही एजेंट निकलेगा। भाजपा के अंदर ऐसी ऐसी स्लीपर सेल है कि बंगाल के अंदर घुसपैठिया भी ये इंपोर्ट करवाएंगे अब। और जो बाबरी मस्जिद है, ये टोपी वाले कुछ हायर करके, अब उनको मैं नहीं कहता वो मुसलमान भी पक्का नहीं होगा, और इनको फंड देके और बोलेंगे मस्जिद के नाम पे कर दो। बिहार में इन्होंने यही किया। बाबरी मस्जिद कोई मुद्दा नहीं है। जब देश की जनता ने अयोध्या में इन लोगों को सबक सिखा दिया तो देश की जनता इनके क्यों चंगुल में आएगी। सवाल ये है कि बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर केंद्र सरकार के अधीन है, वहां से घुसपैठिया क्यों आ रहा है। अगर घुसपैठिया आ रहा है इसका मतलब उस घुसपैठिया को वीजा कृष्ण मेनन मार्ग पर बैठा अमित शाह प्रदान कर रहा है। तो देश का जो गृह मंत्री है वो इतना फेल हो चुका है आज के समय कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि अमित शाह जी, अब आपकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है तो अपने जो काले कारनामे कर रखे उसका हिसाब देके आप चले जाइए। तो आज आप लोग को क्या लग रहा है, यहाँ से क्या असर होगा? आज पूरे भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा भारत एकजुट होकर दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में अपने महबूब और दिल प्रिय नेता राहुल गांधी जी को सुनने आया है। और आज राहुल गांधी जी जो संदेश देंगे, जो आज्ञा देंगे, हम कांग्रेस के और लोकतंत्र को बचाने वाले एक एक कार्यकर्ता ये शपथ लेके आ रहे हैं कि मनुवादी लोकतंत्र की हत्या करने वाले इन भाजपाइयों से ईंट बजाएंगे। ये हमें पता है, ये बहुत डरपोक है, इनसे ज्यादा डरपोक कुछ नहीं है। जब पूरा देश आजादी में लड़ रहा था तो हमें तो बोलते हुए शर्म आ रही है कि ये लोग जासूसी कर रहे थे। देश का सबसे बड़ा एनजीओ है आरएसएस। तो हम तो ये बोल रहे हैं एनजीओ है, उसका काम है जासूसी करना। ये अभी आरएसएस के कार्यकर्ता मुझसे मिले, वो बता रहे थे उपलब्धियों के बारे में। भाई साहब आपकी क्या उपलब्धि है? बोले जी हम दवाई बांटते हैं, ये करते हैं, कोरोना में करते हैं। मैंने कहा भाई साहब क्यों मूर्ख बना रहे हो? ऐसा कोई अवसर नहीं जहाँ पे आरएसएस ने मुनाफा नहीं कमाया। सबसे ज्यादा इनकी जो 1925 में नींव पड़ी थी वो इसी आधार पे पड़ी थी कि अंग्रेजों ने चाहा कि भारत के अंदर एक ऐसा संगठन पैदा कर दिया जाए तो जो आने वाले समय में कांग्रेस का मुकाबला कर सके। अब उस समय जो क्रांतिकारी थे उन्होंने तो इनको मार मार के भगाया, तो वहां इनकी दुकान नहीं चली। अब इनको दुकान चलानी थी तो बोले साहब वो तो हमें क्रांतिकारी मार रहे हैं, एक काम करो उनकी जासूसी करने लग जाएंगे। तो ये जासूस है, इनके डीएनए में जासूस। चलते चलते बिहार में मोदी जी ने कहा था कि गंगा नदी यहीं से होकर जाती है बंगाल में, तो अब बिहार की तो हो गई, बिहार झांकी है और बंगाल बाकी। देखिए गंगा मैया रो रही है कि उसने एक ऐसा बेटा पैदा किया है जो उसके नाम पर हजारों करोड़ डकार गया। तो मोदी जी पता नहीं जब जब बोलते हैं गंगा मैया तब तक गंगा मैया रोती है कि मेरा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है।